इससे धरती खराब हो रही है, इससे कैंसर भी हो रहा है, इससे ऐसी बीमारियां हो रही है और किसान की मजबूरी है ऐसी पानी की। तो इसलिए सर उसके लिए कोई जो है ट्रीटमेंट प्लांट की बात थी, कोई आपने जैसे कमेटी बनाई जाए विधानसभा में, वहां बदबू आती है, केमिकल का पानी जाता है, मैं भी मानता हूं। और मेवात में साहब वो ठीक नहीं है। कोशिश रहेगी कि वहां लोगों को कैंसर ना हो, जो भी उचित व्यवस्था होगी सरकार वो करने का पूरा प्रयत्न। चौधरी आफ्ताब अहमद। सर क्वेश्चन नंबर 5 सर। श्रीमान जी, कथन सदन के पटल पर रखा जाता है। सर मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है और एक जिले के लिए नहीं 4 जिलों के लिए है। और इससे दूषित पानी की वजह से हमारी धरती जो है हर रोज सैलिनिटी बढ़ रही है, उसमें गुणवत्ता भी खराब हो रही है और उसमें धरती जो है बंजर होती जा रही है। और मैं ये सवाल सर 2013 में भी, 2024 में भी और 2025 में भी और लगाया, लेकिन जवाब में कोई ऐसा सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं दिखा जिससे इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर कोई करना है। पिछले विधानसभा में से पहले माननीय स्पीकर साहब ने एक कमेटी बनाई थी, मूलचंद शर्मा जी उसके अध्यक्ष थे और सारे विधायक उन जिलों के थे। उस कमेटी का भी कोई निर्णायक कोई असर नहीं हुआ। तो मेरा ये है सर आपके माध्यम से कि ये जवाब देने से ज्यादा बेहतर होगा कि कोई रचनात्मक कार्य किया जाए और ये यही नहीं कि इससे धरती खराब हो रही है, इससे कैंसर भी हो रहा है, इससे ऐसी बीमारियां हो रही है और किसान की मजबूरी है ऐसी पानी की। तो इसलिए सर उसके लिए कोई जो है ट्रीटमेंट प्लांट की बात थी, कोई आपने जैसे कमेटी बनाई जाए विधानसभा की जिससे इस पे सरकार की गंभीरता नजर आए और उसे प्रयास उसी हिसाब से लिए जाए। अध्यक्ष महोदय, 2014 में एसटीपी की संख्या थी 25 और सीटीपी की थी 7 और इन 10 सालों में हमने 65 नए एसटीपी लगाए हरियाणा प्रदेश में। अब टोटल संख्या हो गई 90 और 7 सीटीपी थे, अब हमने 10 और लगा दिए, 17 चालू हो चुके और जो प्रपोज्ड हैं वो 8 एसटीपी और 8 सीटीपी हैं। सरकार पूरा प्रयत्न करती है कि प्रदूषण ठीक रहे, लेकिन मैं मानता हूं थोड़ी बहुत खूब कोशिश करने के बाद भी दिक्कत रहती है। और जो मेन सवाल है आफ्ताब अहमद जी का, वो गुड़गांवा कैनाल से संबंधित है। मैं पर्यावरण मंत्री हूं, भाई को विश्वास दिलाता हूं, मेरा गुड़गांवा जिला पूरा भरसक प्रयास रहेगा और आपसे भी बैठ के जो भी इसका उचित समाधान निकल सकेगा, ये कागजों की बात नहीं, मैं विधानसभा में कह रहा हूं कि जो भी इसका समाधान निकल सकेगा, वहां बदबू आती है, केमिकल का पानी जाता है, मैं भी मानता हूं। और मेवात में साहब वो ठीक नहीं है। कोशिश रहेगी कि वहां लोगों को कैंसर ना हो, जो भी उचित व्यवस्था होगी सरकार वो करने का पूरा प्रयत्न करेगी। आपके माध्यम से मंत्री जी ने माना कि वहां केमिकल, यही नहीं, इससे परस्पर धरती जो है बढ़ तो रही नहीं है लेकिन जो है वो खराब हो रही है। और सरकार जितनी भी सैलिनिटी के काम है ना, हमारे जिले में तो 2-4 साल से 5 साल से प्रपोजल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल तो है, फाइनेंशियल नहीं है। मुख्यमंत्री जी थोड़ा कीचड़ खाने की हवा तो प्रदूषित हो रही है, धरती भी बंजर अध्यक्ष भी खराब हो रहा है, महोदय, तो इसलिए उसके ये लिए पैसा जो है ना कैनाल कोई हमारी सरकार आने के बाद से नहीं है। प्रदूषण का ये पहले भी प्रदूषण सैलिनिटी के पहले भी साथ एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल आज भी आता है, पैसा नहीं हम दिया जा उतनी रहा, तो ये कार्रवाई नहीं कर गंभीरता पाए दिखनी जितनी चाहिए। करनी चाहिए। मैं मान हमारा रहा ये हूं सर कि पैसा ज्यादा खर्च करें, आपसे बैठ के समाधान की कोशिश नहीं मैं तो वो बता दिया कि हाउस में बता रहा हूं कि आप कोशिश करें 6 करोड़ का 5000 एकड़ जमीन का सैलिनिटी का प्रोजेक्ट पिछले 5 साल से प्रोजेक्ट वो पड़ा है, तो ये गंभीरता होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि पीछे दिल्ली के अंदर जो सरकार रही है वो इनके समर्थन की सरकार रही है और इतनी हालत खराब थी वहाँ यमुना की, माँ यमुना की, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बातें तो खूब करी गई, परंतु बातें तो करी गई, काम नहीं हुआ ग्राउंड के ऊपर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर संज्ञान लिया और संज्ञान लिया। अभी एक बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में हुई है, मैं उसके अंदर मौजूद था और दिल्ली की मुख्यमंत्री मौजूद थी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। अब एक कमेटी भी बनाई है और उसको लेकर के गति से काम चल रहा है। मुझे खुशी है माननीय अध्यक्ष जी बताते हुए
कि दिल्ली के अंदर मात्र 4 महीने में 16,000 मीट्रिक टन कचरा यमुना से बाहर निकाल दिया है और उसके ऊपर इतनी गति से काम चल रहा है कि जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमने एसटीपी ईटीपी लगाए, दिल्ली के अंदर भी अब एसटीपी और ईटीपी लग रहे हैं। माँ यमुना अब स्वच्छ होगी, निर्मल होगी, आप चिंता मत करिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। चलिए प्रावधान करिए बजट की वो तो अध्यक्ष महोदय, बजट की कोई कमी नहीं। 11 जगह ऐसी हैं, उसको नाला कहूं, नदी कहूं, ड्रेन कहूं, जो यमुना में मिलती है हरियाणा से। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन 11 को 11 पे एसटीपी लगाया जाए या उससे प्रदूषित पानी ना जाए यमुना, क्योंकि मोदी जी ने नारा दिया कि हमने 5 साल में यमुना साफ करनी है। उसमें सबसे ज्यादा दायित्व हरियाणा का है और हम उस दायित्व को पूरा करेंगे। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।